शिवाजी से बात करेंगे। सर, एक नन्हा सा बच्चा 14 साल का जी। जब खेलने कूदने की उम्र होती है, बहुत सारी उमंगें होती हैं, बहुत सारे सपने होते हैं वैराग्य की ओर। आप साक्षात साक्षी हैं इस पल के, जब मुनिश्री शिवेंद्र जी ने उनका आज एक डेट घोषणा की कि कब उनका महोत्सव है वैराग्य का, तो क्या किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग आज और हम भी यूँ कहें कि जीवन के अंदर में गर्व में का एक समय है, जब किसी गुरु का आशीर्वाद और किसी गुरु के सामने जो है, वो आँखों से आँख मिलती है और कहीं न कहीं जो है, वो आपको उनका श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने पूछा कि एक 14 वर्षीय बच्चा, देखिए 14 वर्षीय बच्चे की नहीं, कृष्ण की बात करें, सनातनी की बात करें, तो कृष्ण जी ने अपने जीवन के अंदर में बहुत सारी लीलाएँ करी। देखिए, लीलाएँ जो होती हैं, वो बचपन से ही दिखती है, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो पूत के जो पैर होते हैं, वो पालने से नज़र आते हैं। तो ये जो बच्चा है, वो आने वाले समय के अंदर में हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे एक-एक व्यक्तिगत, एक-एक मनुष्य के लिए, यानी कि जो भी उसके साथ जुड़ेगा, उसका जीवन कहीं न कहीं निखरता हुआ चला जाएगा। ये तो 14 वर्ष की जो आयु के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा त्याग कह सकते हैं आप इसको एक तरीके से, जो हम लोग जिस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, वो उसका लाभ नहीं ले सकता, यानी कि त्याग कह सकते हैं। जिसके अंदर में त्याग की भावना जग जाती है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, ईश्वर की प्राप्ति। और जब त्याग हमारे जीवन के अंदर में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक यूँ कह सकते हैं, जो गुरु से मिला हुआ, हमारे पुरखों से मिला हुआ, हमारे पूर्वजों से मिला हुआ वो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम अपने अंदर में डालते हैं, तो हमारे अंदर में एक जागृति पैदा होती है, और वो जागृति होती है ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के अंदर में आज जो 14 वर्षीय युवक जो आज इस तरीके से निकल करके आ रहा है, निखर करके आ रहा है, आज उसको देखने के लिए तमाम मीडिया और तमाम समाज के वो लोग आए हुए हैं, जिन्होंने उस बच्चे की जो यूँ कहें कि उसको जो देखने की एक इच्छा जाहिर करी है, तो वो उसके अंदर में एक बड़ा जो अनुभूतियों जो अंदर उसे निकलती है, वो चीज़ सामने आ रही है। और मैं शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा, और आशीष भी है उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा जो है, वो जीवन के अंदर में अच्छी उन्नति और अच्छी तरक्की जो है, इस राह के अंदर में करे, और जो भी इसके साथ में जुड़े, और वो ईश्वर की राह के अंदर में चल करके कहीं न कहीं अपने धर्म का, अपने जाति का, अपने सम्मान का, अपने विश्व का जो है वो कल्याण करें। ये था नजरिया, ये था एक सीधा पक्ष वरिष्ठ पत्रकारों का वैराग्य की ओर। जब बच्चे आज बात करने जा रहे हैं, जो इस पूरे समारोह के हीरो हैं, ये कहें कि करता धरता है, शिवाय वैरागी शिवाय जन। बहुत बड़ा महोत्सव, बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोगों के बीच में आप यहाँ किस प्रकार देखते हैं जीवन को आने वाले समय? आने वाले जीवन को मैं अपने धर्म मार्ग पर लगाना चाहूँगा, धर्म मार्ग पर देखना चाहूँगा, और सभी को धर्म की प्रेरणा देना चाहूँगा। गुरु जी के सानिध्य में कब से? 1 जनवरी 2025 को मैंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था। आज मेरे को लगभग 1 साल गुरु के चरणों में पहुँच चुका है। कितना परिवर्तन मानते हैं आपसे पहले वाले शिवाय जैन और आज वैरागी शिवाय? बहुत परिवर्तन मानता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि पहले वो लड़का था मैं जो 9-9 बजे तक सो के उठता था, आज 4:30 बजे नींद अपने आप खुल जाती है। क्या बात! आज ये वही बालक है जो कभी 9:30 बजे सो के उठता था, और आज ये वही वैरागी है जो एक आज चल पड़ा है धर्म के मार्ग पर, चल पड़ा है वैरागी के मार्ग पे, चल पड़ा है सादगी और सभ्यता का मार्ग दिखाने के लिए देश को। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शांति।